अंतरा एपिसोड 26। इधर रुद्र अपने केबिन में आया और बोला, भाभी माँ खाना। इतना बोलते ही वो पीछे पलटा तो उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आया। रुद्र ने हर तरफ देखा, अंतरा उसे कहीं नहीं दिखी। वो अपने केबिन से बाहर निकला और वापस ग्राउंड फ्लोर पर आया। वहाँ भी अभी रोहन एम्प्लॉयज़ को कुछ समझा रहा था। रुद्र रोहन से बोला, रोहन भाई, भाभी माँ कहाँ है? रोहन रुद्र से बोला, लेडी बॉस, वो तो बॉस के साथ गई है। रुद्र अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या भाई के साथ? ये बोलकर रुद्र वहां से चला गया। इधर रियांश के केबिन में रियांश अंतरा के ऊपर झुका हुआ था और अंतरा के हाथ उसके सीने पर था। रियांश अपने अंगूठे से अंतरा के होठों को सहला रहा था। अंतरा उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। कहाँ नाजुक सी अंतरा और कहाँ रियांश। जब रियांश ने देखा कि अंतरा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वो अंतरा का हाथ पकड़कर अपने चेयर में तक ले गया। वो खुद चेयर पर बैठा और उसे अंतरा को अपनी गोद में बैठा लिया। अंतरा आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। अंतरा अपने मन में बोली, कितने बेशर्म इंसान है। कल तक तो उस लड़की के साथ डांस कर रहे थे और आज मुझे यहाँ बिठा रखा है। पता नहीं कब क्या करते हैं। और ऊपर से उनके ऑफिस में कैसी लड़कियाँ काम करती है, जिनके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और ये खुद अपनी शर्ट खोल कर चलते हैं। रियांश ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। वो अंतरा के बालों की लट को उनके कानों के पीछे करता हुआ बोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बीबी, अपने छोटे से दिमाग को इतना काम मत दो। वैसे तुम नीचे क्या कह रही थी? इस ऑफिस में तो हमेशा से लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन के आती है। अंतरा उनकी बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, मुझे मत बताइए कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है। आपके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां के बदन छुपाते कम और दिखाती ज़्यादा है। रियांश उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, तो मिसेज ओबरॉय, आपके मुंह में जुबान भी है? रियांश की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रियांश फिर से अंतरा के चेहरे पर झुकने लगा। अंतरा पीछे होने लगी। वो तो रियांश ने उसे कमर से होल्ड किया हुआ था, वरना वो तो कब का फर्श पर गिर जाती। रियांश अंतरा के होठों को छू पाता उससे पहले ही केबिन का डोर एक तेज आवाज़ के साथ खुला। डोर की आवाज़ सुनकर रियांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके रूम में ऐसे आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता सिवाय रुद्र के। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर अंतरा झट से रियांश के गोद से उठकर रियांश के साइड में जाके खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब रुद्र से कैसे नज़र मिलाएगी। रुद्र अंदर आया और अंतरा का हाथ पकड़कर बोला, भाभी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे भूख लगी है। रुद्र अंतरा को लेकर जाने लगा। तभी उन दोनों को कान में रियांश के दोबारा आवाज़ आई, रुको। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर रुद्र समझ गया कि उनसे क्या किया है। वो पीछे मुड़ा और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, भाई, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रियांश ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज किया। अगले 2 मिनट के अंदर रोहन लंच बॉक्स लेकर रियांश के केबिन में आया। रियांश अंतरा को देखता हुआ बोला, खाना लगाओ। रोहन ने लंच बॉक्स टेबल पर रखा और जाने लगा। अंतरा ने उसे रोकते हुए बोली, रुकिए, आप भी खाना खाइए सबके साथ। रोहन ने एक नज़र रियांश को देखा तो अंतरा को ही देख रहा था। उसे देखकर रोहन बोला, नहीं, मैं कैंटीन में खा लूँगा। वो फिर से जाने लगा तो अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, यहाँ आओ। फिर रोहन फिर से रियांश को देखने लगा। अंतरा ने जब रोहन की नज़रों का पीछा किया तो वो मुंह बना कर बोली, अच्छा, तो अब आप खाना पीना भी अपने बॉस से पूछ कर खाओगे पियोगे? मैंने कहा ना, बैठो यहाँ पे। उसकी बात सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया। उसने कभी भी रियांश के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था।
अंतरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। रोहन वापस सोफे से खड़ा हो गया तो अंतरा ने उसे फिर बिठा दिया। वो रियांश को घूरने लगी। रियांश ने जब उसे खुद को घूरते हुए देखा तो अपने मन में कहा, लगता है मिसेस ओबरॉय के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। इतना बोलकर वो सोफे पे जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही रोहन सोफे से खड़ा हो गया। अंतरा ने उन दोनों को आंखें दिखाई तो रोहन चुपचाप बैठ गया। अंतरा सबको खाना सर्व करने लगी। रियांश और रोहन ने खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन रुद्र मुंह बनाता हुआ अंतरा को देखने लगा। अंतरा ने उसे देखकर एक स्माइल की और उसके अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये देखकर रियांश के हाथ जो उनके मुंह तक जा रहे थे वो रुक गए। वो छोटी आंखें करके दोनों देवर भाभी को घूरने लगा। उसने आज पहली बार देखा था कि अंतरा रुद्र को अपने हाथों से खाना खिला रही है। रियांश वापस अपना खाना खाने लगा। रुद्र भी अंतरा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। ये देखकर तो रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन वो जानता था कि रुद्र को समझाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद सबका खाना हो चुका था। रुद्र अंतरा से बोला, भाभी माँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। आप ड्राइवर के साथ घर चले जाना। अंतरा ने हाँ पे सर हिला दिया। रुद्र और रोहन केबिन से चले गए। अंतरा जैसे ही जाने की हुई तो रियांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो अंतरा ने उसके सीने से जाके टकराई। रियांश ने अंतरा के बालों को ठीक किया और उसके माथे पर लाइट किस करता हुआ बोला, मिसेस ओबरॉय, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है शाम को। उसकी बात सुनकर अंतरा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की, वो भी इस तरह जबरदस्ती से। रियांश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और उससे बोला, शाम को रिसेप्शन पार्टी है, रेडी रहना। रोहन तुम्हें घर छोड़ देगा। तभी उसके केबिन का डोर लॉक हुआ। रियांश ने कम इन बोला तो रोहन केबिन में आया। रोहन अंतरा को देखकर रिस्पेक्टफुल्ली बोला, मैम चलिए, नीचे गाड़ी तैयार है। अंतरा ने एक नज़र रियांश को देखा और रोहन से बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन कभी रियांश को देखता तो कभी अंतरा को। जब रोहन वहाँ से नहीं गया तो अंतरा रोहन से बोली, मैंने कहा ना, आप चलिए, मैं आती हूँ। रोहन बेचारा सा मुंह बनाकर खुद को बोला, कहाँ फंस गया मैं, अब बॉस की बात मानूं या लेडी बॉस की। रियांश ने रोहन को आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। रोहन चुपचाप सर झुकाकर चला गया। अंतरा वापस रियांश को देखते हुए बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मुझसे शादी क्यों की। रियांश अंतरा की आंखों में आंखें डालकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, लगता है तुम्हारे मन से मेरा डर चला गया है। उनकी बात सुनकर अंतरा सिरहर गई। अंतरा को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोली, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। रियांश अंतरा की बीच को बात काटते हुए बोला। ये बोलकर वो केबिन से जाने लगा। अंतरा ने उसकी बाजू पकड़ ली और उसके सामने आकर बोली, मैंने कहा ना, जब तक आप मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक ना तो आप यहाँ से जाएंगे और ना तो मैं। रियांश जो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था, उसका कंट्रोल अब छूटने लगा था। अंतरा बस बोले जा रही थी। रियांश ने अंतरा के बालों में अपना एक हाथ फंसाया और उसके हिलते होठों पर अपने होठ रख दिया और पर्सनैलिटी तरीके से किस करने लगा। अंतरा अपनी जगह ही खड़ी रह गई। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और रियांश को महसूस करने लगी। अंतरा को होश ही नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है। रियांश ने उसके होठ पर बाइट किया, तब जाकर अंतरा अपने होश में आई। वो रियांश को धक्का देने लगी। रियांश उससे दूर होने की वजह उसके और करीब आता चला गया। रियांश ने अंतरा को ग्लास बॉल से लगा दिया और उस पर हावी होने लगा। रियांश का एक हाथ अंतरा के बालों में और दूसरा उसकी कमर पे था। वो उसकी कमर
को अपने हाथों से सहलाया जा रहा था। तब अंतरा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो लगातार अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेस्ट पर मार रही थी, लेकिन रियांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगभग 15 मिनट बाद रियांश अंतरा के होठों से दूर हुआ। अंतरा के होठों से खून आने लगा था। रियांश ने अपने अंगूठे से उसके खून को साफ किया और अपने उसी अंगूठे को अपने होठों के पास ले जाकर उसे शक करने लगा। जब वो अंतरा को देखा तो वो गहरी सांस ले रही थी। उसने अपना माथा अंतरा के माथे से जोड़ दिया और बोला, सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा तुमसे शादी करने का रीज़न क्या था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई मेरी बातों को इग्नोर करे, मुझे ये पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर अंतरा की पकड़ रियांश की कलाइयों पर कस गई। रियांश अंतरा से दूर हुआ और उसके बालों को ठीक करने लगा। उसने उसकी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उसके गालों पर हाथ रख के बोला, शाम को तैयार रहना। उसकी बात सुनकर अंतरा बिना रियांश को देखे उसके केबिन से बाहर निकल गई। अंतरा के आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक पल में क्या से क्या हो गई थी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए ऑफिस के बाहर जाने लगी, जबकि ऑफिस का हर स्टाफ की नज़रें अंतरा पर थी। अंतरा जब बाहर आई तो रोहन कार बाहर लेकर खड़ा था। अंतरा को देखकर रोहन ने बैक सीट का डोर ओपन किया। अंतरा कार में बैठ गई। रोहन पैसेंजर सीट में बैठा तो कार ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। रात के 8 बजे ओबरॉय मैंसन। दादाजी और यशवंत जी दादाजी के कमरे में थे। यशवंत जी दादाजी से बोले, पापा ये लड़का कब क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कल की पार्टी में उसने पता नहीं क्या क्या किया और अब अचानक से रिसेप्शन पार्टी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रियांश साबित क्या करना चाहता है। हम सबको क्या जवाब देंगे कि रियांश की शादी न जाने किन हालातों में हुई है। दादाजी यशवंत जी से बोले, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पोता बहुत समझदार है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यशवंत जी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। दादाजी यशवंत जी सभी मेंशन से व्यू के लिए निकल चुके थे। घर में इस वक्त सिर्फ अंतरा और बिंदिया थी। रियांश ने अंतरा के लिए 2 ब्यूटिशियन हायर की थी। अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंतरा बिंदिया से बात करने लगी, तभी उससे कार के हॉर्न की आवाज़ आई। हॉर्न की आवाज़ सुनकर अंतरा की सांसें तेज हो गई, क्योंकि उसे पता था कि ये रियांश ही है। रियांश ऑफिस से ही रेडी होके आया था। रियांश कार से उतरा। रियांश ने आज भी ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट ही पहना हुआ था। रियांश मेंशन के अंदर इंटर हुआ तो उससे कोई नहीं दिखा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जब उसने अंतरा को देखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।